हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक नए टॉपिक में बात करते हैं कि हमारा लोन एनपीए कब होता है और एनपीए का नुकसान क्या है। और एनपीए अगर आपका लोन होगा तो आपको किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। देखिए, आपने दोस्त अगर कहीं से लोन लिया हो, चाहे एनबीएफसी से हो, चाहे आप किसी बैंक से लिया हो, या किसी आप ऐप वगैरह से लोन लिया हो, तो इसमें होता क्या है कि एनपीए कब होता है, जब आप लगातार अपनी 3 महीने की ईएमआई पेमेंट नहीं करते। 3 महीने पेमेंट नहीं करते। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, अगर आपका लोन 1 जनवरी को पहली ईएमआई जानी थी, तो आपने जनवरी में पेमेंट नहीं किया, फिर आपने फरवरी में पेमेंट नहीं किया और फिर आपने मार्च में भी पेमेंट नहीं किया। 3 महीने जब लगातार पेमेंट आप नहीं करते, तो वो केस को कहा जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसा क्यों होता है? बैंक या एनबीएफसी करती क्या है कि उनके पास हर महीने का अपना एक कैश फ्लो होता है, जो कि पैसा कलेक्ट होता है और अपने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब 3 महीने कोई व्यक्ति पैसा जमा नहीं करता, तो उस केस को बोलते हैं एनपीए। एक प्रकार का एनपीए में होता क्या है कि जब 3 महीने पैसा जमा नहीं करता, तो बैंक करता क्या है, उस 3 महीने व्यक्ति का डेटा अलग तैयार करता है कि ये लोग एनपीए केस है, ये लोग पैसा नहीं पे कर रहे। इसका मतलब ये पैसा पे नहीं करना है या बैंक अब भूल गया। मतलब बैंक उनको अपने एक तरह से अपने प्रॉफिट के हिस्से से, या उसको उम्मीद कम हो जाती है पैसा आएगा तो कब आएगा, ये आएगा भी या नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा। एक ऐसा उनके पास प्रोजेक्शन तैयार करते हैं कि ये पैसा अगर आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, या कब आएगा कब नहीं आएगा वो बात की बात है, देखेंगे भी इसको बाद में। बस ये वर्किंग कैपिटल से हटा देते हैं कि अगर मान लो जो बैंक ये नहीं सोचता कि ये अगले महीने 5,000 रुपये आएगा तो मैं इस 5,000 का नया लोन दूंगा, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं भी पैसा आएगा नहीं। इसलिए इसे बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब 3 महीने लगातार आप पेमेंट नहीं करते हो, केस एनपीए हो जाता है। और एनपीए की कंडीशन पे आपका सिविल स्कोर खराब होता है, और एनपीए के बाद लोग आपके घर पे पैसा क्रेडिट करने के आपके घर को विजिट कर सकते हैं, और उसके साथ में कॉल के प्रेशर, थोड़ा सा कॉल का फ्लो काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। मल्टीपल कॉल्स, फ्रेंड्स के कॉल, आपको मेल पे थोड़ा लीगल एक्टिविटीज जो प्रोसेस होते हैं एज पर द कलेक्शन, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको बैंक फॉलो करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रांगली कलेक्शन के मोड में आ जाते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव उनके हों, चाहे रिकवरी जिन थर्ड पार्टी को डेटा जाता है वहाँ पे वो भी मेहनत कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड प्रैक्टिस की जाती है पैसे को रिकवरी करने के लिए बैंक की तरफ से। तो लगातार 3 महीने अगर आप पेमेंट नहीं करते, तो केस एनपीए हो जाएगा। एनपीए के बाद थोड़ा सा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे ज़्यादा कॉल आना, आपके घर पे कोई विजिट कर सकता है, या आपके फैमिली को कॉल जाना, या लीगल नोटिस वगैरह भेजना, रिकॉल नोटिस वगैरह भेजना। ऐसे कुछ प्रोसेस को बैंक फॉलो करता है, जिसमें रिकवरी के लिए ज़्यादा दबाव दे सके, जिससे कि आप उनको पैसे को वापस कर सको। तो इस चीज़ को ही एनपीए बोलते हैं। तो हमेशा एनपीए केस ना हो, अगर 1 महीने 2 महीने ईएमआई डीले हो गई, तो कोशिश करो तीसरे महीने पेमेंट कर दो, जिससे आपका केस बक बैक बकेट में आ जाए। तो इस वजह से आपके केस को कहा जाता है एनपीए। 3 महीने पेमेंट ना जमा करो, केस एनपीए होगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। तो एनपीए से हमेशा बचाओ अपने केस को, एनपीए ना होने दीजिए। इससे सिविल स्कोर आपका इम्पैक्ट होता है, जिससे फ्यूचर में लोन मिलने में दिक्कत होती है। तो इसी को एनपीए बोलते हैं। अगर आपको एनपीए समझ आया हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।